नीलाम्बर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाण्डुमासा यकचारुजापं नमामि रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनिमन गम जम नियम समझम विषम व्रत आचरित को दुखदारिद दमोदूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। हमको राम जी के सन्मुख पहुंचाने वाला, हम चाहें या न चाहें, हम तो सठ हैं। वो स्वामी जी अपने आप को सठ की कक्षा में मानते हैं। तुलसीदास सठ ते ही भज छाणी कपट जंजाल। तो सठ स्वयं से तो नहीं जानता, उसे हठ पूर्वक ले जाया जाता है। तो कहते हैं मुझ जैसे सठ को हठ पूर्वक भगवान के सन्मुख कौन करता। यदि भरत जी का जन्म न होता, भरत जी के जन्म से पहले राम जी का जन्म हुआ। भरत जी के जन्म के बाद लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का भी जन्म हुआ। और भगवान ही हैं चार रूपों में। आत्मानम कृत्वा चतुर्विधम, भगवान ने ही अपने आप को चार रूपों में प्रकट किया है। लेकिन हम श्री भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। ये तो रामचरितमानस में कहा, होत जन्म न भरत को। और फिर कहते हैं गीतावली रामायण में, राखी भगति भलाई भली भांति भरत, स्वार्थ परमारथ पथि सब जय जय जग करत। जो व्रत मुनिवरन कर
कठिन मानस आचरत, सो व्रत लियो चातक जो, सुनत पाप हरत। चातक रटनी घटे घट जाई, कल आप सुन रहे थे। अब इसी बात को भरत जी के जीवन में जो घटित हो रहा है वो हमारे लिए कैसे आदर्श हैं, ये चर्चा हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में निवेदन चल रहा था, लक्ष्मण जी भी राम जी के प्रेमी हैं, वे भी हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है वो संयोग का चरित्र है। भरत जी हमारे लिए आदर्श हैं और हम सबके परम आदर्श भरत जी ही क्यों हैं। भरत जी से ही हमारा कल्याण कैसे होगा, ये चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया कि भरत जी का जो चरित्र है वो वियोग का चरित्र है, और वियोग हमको भी मिल चुका है। जीव जबते हरिते बिलगानो, जीव ईश्वर से बिलग हो चुका है। तो देखिए भगवान प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और भगवान की लीला ये संसार है। लीलावत्तु कैवल्यम, ये संसार भगवान की लीला है। तो लीला जो हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। इसमें दोनों ही बातें हैं, भगवान से जो मिल चुके हैं और भगवान से जिन्हें मिलना है उनके आचरण की हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान प्रकट होकर के पहली लीला बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। लीला भगवान क्यों कर रहे हैं, इसको विभिन्न महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार से कहा। एक तो ये पक्ष है, मर्त्यावतारस त्वेह मर्त्य शिक्षणम, रक्षोवधायैव न केवलम विभो। भगवान अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान अपनी इच्छा से लीला कर रहे हैं, कौशलपुर वासियों को सुख दे रहे हैं। और शिक्षण क्या दे रहे हैं, जैसे छोटे बालक का जीवन ऐसा होता है कि उस समय वो जो बनना चाहता है बन जाता है। गीली लकड़ी झुकाओ तो झुक जाती है, सूखी लकड़ी झुकाओ तो टूट जाती है। कुम्हार की चाक पर रखी हुई मिट्टी जो बन जाती है वही बन जाती है। वो सुराही बन गई तो पानी को ठंडा रखेगी, जो पिएगा उसकी भी छाती ठंडी रहेगी। और चीलम बन गई तो स्वयं भी जलेगी और जो पिएगा उसकी भी छाती जलेगी। है वही मिट्टी, और वही मिट्टी मूर्ति बन गई तो फिर पूजी जाएगी, लोग उसकी पूजा करेंगे, उस पर पुष्प चढ़ाएंगे। तो बनने का समय बालक का समय होता है। भगवान बालक बन करके हम कैसे क्या करें, शिक्षा दे रहे हैं।
ये बाल लीला भगवान की संस्कार लीला है, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। आगे आगे राम जी माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, फिर उसके पीछे भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी वही काम कर रहे हैं। आयस मांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हर सही मन राजा। जो सारे संसार के माता पिता है, पिता से लोकस्य चराचरस्य है, ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। प्रातः काल सरजो करिम जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। गोस्वामी जी ने कहा भगवान प्रातः काल उठ करके सरयू जी में स्नान करते हैं। नहीं, ये नहीं कि सूर्योदय तक सोते रहें, ये नहीं कहा प्रातः काल उठना चाहिए, ये बता दिया देखो प्रातः काल उठ के सरयू जी में स्नान करते। फिर क्या करते? वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, कथा सुनते, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। सुने ही राम, राम जी सुन रहे, यद्यपि सब जाने, सब जानते है ना। सारे संसार के माता पिता बालक का चरित्र कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कथा सुन रहे हैं, ये शिक्षण दे रहे हैं। इसी में, इसी क्रम में खेल का प्रसंग आता है। देखिए, बालक ही खेल सकता है। बुढ़ापे में जैसे क्रिकेट का खेल आप देख रहे हैं, अब बाल कहाँ जा रही है, वो कैसे भागते हुए जाते हैं और गिरते गिरते भूमि पर रपट करके वहाँ कैसे कैच कर रहे हैं। ऐसे बुढ़ापे में कोई दौड़ जाए तो हड्डी के कितने टुकड़े होंगे बताओ जरा। तो खेल तो बालकाल में ही हो सकता है। उसमें देखिए लीला, उसमें भी यही बात आई, संजोग और वियोग की बात। भगवान का खेल ये संसार है, भगवान खेल खेल रहे हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सरजो तीर थल सुथल भूमि थल। सरजू जी के तट पर समतल भूमि देख करके खेल खेल रहे हैं। कभी कबड्डी का खेल खेलते हैं, कभी गेंद का खेल खेलते हैं। खेल तो खेल, प्रकार बदल जाते हैं, लेकिन खेल चल रहा है। सरजू तीर थल सुथल भूमि तल, गन गन गुइया बाटे ले। तो राम जी कह रहे हैं भाई खेल होना चाहिए, मित्र मंडली कह रही है खेल होना चाहिए। भगवान मित्र सुख दे रहे हैं अवधपुर बालन को। मित्र सुख दीन्हो प्रभु, कोल भील कपि बालन कह। सबको भगवान सुख दे रहे हैं, मित्र बनाया, हमको भी मित्र बनाया।
जीवेभ्य सह खेलति सखा, जो जीव के साथ खेल रहे हैं उन्हें कहते हैं सखा। भगवान ने सखा बनाया, सबको सखा बनाया, और जिसको सखा बना लिया उसको निश्चिंत कर दिया। जिसको सखा बना लिया भगवान उसका दुख हर लेते हैं। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटम काज में तोरे। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। अच्छा, तो खेल कैसे होगा? सखा जीवेभ्य सह खेलति, तो ये सब जीव हैं, भरत जी भी, लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न जी भी और मित्र मंडली के सब जीव हैं। राम जी परमात्मा है। राम जी खेल खेलना चाहते हैं, तो खेल में दो पक्ष होता ही है। एक पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है। प्रतिपक्ष होता है। तो खेल कैसे हो यदि प्रतिपक्ष ना हो? तो कहा भाई राम जी के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा? खड़े हो जाओ। तो सब राम जी की ओर खड़े हैं, सामने कोई नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी से कहा है, राम जी की इच्छा कैसे पूरी होगी यदि प्रतिपक्ष में कोई नहीं जाएगा? तो आप जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो खेल कैसे होगा? क्या खेल हो चाहे ना हो, हम तो राम जी को छोड़ के नहीं खाएंगे। तो राम जी की इच्छा कैसे पूरी होगी? तो खेल होगा ही नहीं, कोई प्रतिपक्ष में ना हो तो। बहुत देर हो गई, कोई प्रतिपक्ष में नहीं गया। राम जी ने सबसे कहा भाई खेल होना चाहिए, कोई तो प्रतिपक्ष स्वीकार करो। तो राम जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिपक्ष स्वीकार किया है श्री भरत जी ने। भरत जी ने प्रतिपक्ष स्वीकार किया। राम जी के साथ लक्ष्मण जी हो गए। जब भरत जी ने प्रतिपक्ष स्वीकार कर लिया तो चुपचाप भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी भी चले गए। माता सुमित्रा जी के दो पुत्र, एक पुत्र ने भगवान का साथ पकड़ा है और तो दूसरे पुत्र ने भगवान के प्यारे भरत जी का साथ पकड़ा है। एक यदि दास बने हैं तो दूसरे दासानुदास बने हैं। सरजु तीर थल सुथल भूमितल, गन गन गुइया बाटेले, राम लखन एक बोर भरत, रे पुदमन लाल और जो भरत जी के पक्ष में जाने वाले थे वो भरत जी के पक्ष में चले गए। अब बराबर बराबर होते हैं लोग, इधर के भी खिलाड़ी उतने होते हैं, उधर के भी खिलाड़ी उतने होते हैं। भरत जी ने प्रतिपक्ष स्वीकार किया तो उनके साथ भी लोग आ गए। खेल प्रारंभ हुआ। गेंद का खेल जब प्रारंभ हुआ तो राम जी ने गेंद फेंकी और लोग तो फेंकते रहे, लेकिन इधर के नायक राम जी हैं और उधर के नायक श्री भरत जी हैं। खेल बहुत देर तक चलता रहा। इधर से गेंद उधर फेंकी जाती, उधर से गेंद इधर फेंकी जाती, लेकिन अंत में गोल करने के लिए जब राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया लगता है हम लोग खेल में हार जाएंगे,
आप अभी गेंद पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, आप ठोकर मारिए, ऐसे मारिए कि हमारी जीत हो जाए। और राम जी प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब बहुत कहा तो लक्ष्मण जी की बात मान करके राम जी ने जोर से गेंद फेंकी। हाँ, ठाकुर ठोकर नहीं मारते, लेकिन आवश्यकता पड़ती है ना, तो ठाकुर ठोकर देते हैं। उस ठोकर में भी ठाकुर की करुणा छिपी होती है। कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज भी भगवान ठोकर देते हैं। कहीं से ठोकर यदि न मिले तो कोई ठाकुर की ओर जा ही नहीं सकता। विभीषण को ठोकर लगी तो ठाकुर की शरण मिली, ध्रुव को ठोकर लगी तो भगवान की शरण मिली। ठोकर से ही ठाकुर मिलते हैं। भगवान ठोकर आज भी देते हैं। और उस खेल में भी यही क्रम हुआ। जीव रूपी गेंद को जब भगवान ने फेंका है और वो गेंद भरत जी जैसे संत के पास पहुंची तो भरत जी ने बालों से कहा, करे भगवान के चरणों में ही हमारी गति है, रति है, मति है। भगवान के चरणों से दूर जा करके तुझे कहाँ सुख मिलेगा। तूने ठोकर को स्वीकार कर लिया। भगवान के चरणों से दूर होकर के गेंद तुझे सुख नहीं मिलेगा। हरि पद विमुख न लहो काहू सुख, सठयः समुझि सबेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। तो जीव रूपी गेंद ने मानो भरत जी से कहा, अरे भगवान ने ही हमको ठोकर मार दी। जगत से ठोकर मिले तो ठाकुर की शरण में जाया जाए। यदि ठाकुर से ही ठोकर मिल जाए तो फिर कहाँ जाया जाए। इसलिए मुझे आना पड़ा। भरत जी ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें भगवान की शरण में भेज रहा हूं। और भरत जी ने जब ठोकर मारी है गेंद को, और वो गेंद राम जी के चरणों में आकर गिर पड़ी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान से, भैया ठोकर मारिए, ठोकर मारिए। भगवान ठोकर मार न सके, गेंद राम जी के चरणों में रुक गई। अब तो भरत जी की जय जयकार हो गई। अब तो भरत जी की जय जयकार हो गई और राम जी की हार हो गई। एक कहत भई हार राम जू की, एक कहत भैया भरत जय है। इस बात को भरत जी ने स्वयं कहा। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे खेल जितावहि मोही। जो संत भरत जैसे जो है, जो गेंद भरत जी के द्वारा फेंकी गई, जो जीव संत के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों में आता है, भगवान की सामर्थ्य नहीं कि उसे ठुकरा सके,
इसलिए राम जी ठोकर मार न सके। खेल में सब लोग तो खेलते हैं, तो जब भरत जी राम जी की ओर आते हैं तो राम 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 कहते हुए आते हैं। और भरत जी जब राम राम कहते हुए आए तो अब राम जी जब जा रहे हैं तो भरत 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 कहते हुए आते हैं। तो भरत जी जब राम 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 कहते हुए आते हैं तो भगवान उन्हें देखते ही रह जाते हैं, वो राम जी को छूकर चले जाते हैं। और राम जी जब जाते हैं और लोगों का खेल तो चलता ही है, तो जब राम जी जाते हैं भरत 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 कहते हुए जाते हैं और भरत जी उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया झटक के चले आइए। राम जी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो फिर वही शब्द गूंज जाता है, एक कहत भैहार राम जो की, एक कहत भैया भरत जय हारे हरस होत ही भरत ही, जीते सकुच सिर नयन नये। तो भगवान का खेल हो, इसके लिए मुझे प्रतिपक्ष स्वीकार करना पड़ेगा तो करूंगा। तेरे फूलों से तो सब प्यार करते हैं, मैं तेरे कांटों से भी प्रभु प्यार करूंगा। जो भगवान के कांटे हैं, जो भगवान के द्वारा ठुकराए गए हैं, उनको भरत जी अपनाते हैं। भरत जी उनको अपनाते हैं और क्यों छोड़ दिया है ये बात भी बताते हैं। आपका हित किसमें है क्या आप जानते नहीं? बोलिए, आप जानते हो ना? सबसे पूछते हैं, बोलो। भरत जी का चरित्र तब सामने आता है जब अयोध्या वासियों को राम जी का वियोग मिल जाता है। हमारे जीवन में भी प्रकाश कब आता है? जब तमोमयी निशा आती है। रात्रि के बाद ही सूर्योदय होता है। कीचड़ से ही कमल निकलता है। पंकाद उत्पत्त्यते पद्मः रात्रौ पर्यायते शुभः। दुख के बाद ही सुख आता है। हाँ, सुख आवे तो सुख स्वरूप भगवान को हम भूले नहीं। प्राय सुख जब आता है तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। दुख में तो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख आवे लेकिन सुख स्वरूप परमात्मा को हम भूले नहीं। भरत जी का चरित्र तब सामने आया जब अयोध्या में अंधेरा छा गया। भरत जी का चरित्र तब सामने आया जब संजोग में जीने वाले महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। भरत जी का चरित्र तब सामने आया जब अयोध्या स्मशान बन गई। लागे अवध भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारे, घर मसान जन परिजन भूता, सुत
हो जमदूता, हाट बाट नहीं जाए निहारी, मानहु दस दिसी लागे दवारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। ये स्थिति थी। तब भरत जी आए, पितु हित भरत कीन जस करनी, सहसा मुख न जाय सो बरनी। और अयोध्या जी में राम जी के न रहने पर, दशरथ जी के न रहने पर सभा आमंत्रित हुई। किस लिए? कि भरत जी का राज्य तिलक कर दिया जाए। और सबने अपनी अपनी बात कह दी। गुरुदेव ने पहले कहा, राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन फोर चाहिए कीन्हा। कहा भरत जी, पिताजी के जाने का सोच मत करो, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। उन्होंने राम राम कह करके अपने शरीर का त्याग किया। ऐसा धर्मात्मा राजा भयऊ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आदि से अंत तक की सारी कथा गुरुदेव ने सुना दी। राम जी के चरित्र को कहा, लक्ष्मण जी के चरित्र को कहा, जानकी जी के चरित्र को कहा, महाराज दशरथ के राम के प्रेम को कहा। सत्य प्रेम जही राम पद। गोस्वामी जी यही कह करके वंदना करते हैं, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। और यही दशा लक्ष्मण जी की पहले हो जाती, इसलिए राम जी ने उनको अपने साथ ले लिया। जानकी जी को भी बहुत समझाया, जानकी जी भी नहीं मानी। कि तनु प्राण के केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों प्राणनाथ के साथ जाएगा, अन्यथा प्राण तो जाएगा ही, शरीर भले यहाँ रह जाए। यही दशा लक्ष्मण जी की थी। हठ राखे नहीं राखे प्राणा। संजोग में उनका चरित्र निखरा। जानकी जी का चरित्र, वनवास तो राम जी को हुआ था, जानकी जी को थोड़ी हुआ था। वनवास तो राम जी को हुआ था, लक्ष्मण जी को थोड़ी हुआ था। लेकिन राम जी के साथ जानकी भी जी चली और लक्ष्मण जी भी चले। जब कोई धर्म का पालन करता है, जब पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम, धर्मात्मा सत्य प्रेमी महाराज दशरथ जब
आज्ञा देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी वन पथ पे चलते हैं। हम पित वचन माने बने आए, बरस 4-10 बास मन मुनिबत बेस आहार। ये व्रत लेकर के तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा हितगारणीयम। भगवान जब चले हैं, गोस्वामी जी ने कहा राम जी का अनुगमन क्रिया कर रही है, राम जी का अनुगमन धर्म कर रहा है। लक्ष्मण जी को धर्म बताया गया। खीर के कागर ज्यों नृप चीर विभूषण अंगन उपम छाई। औध तजी मगवास के रूख पंथ के साथ जो लोग लुगाए। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया धरे देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ किनाए। गुरु जी के उपदेश में ही धर्म के सार तत्व को भरत जी ने पहचान लिया। राम जी धर्मिष्ठार्य वजसायदगादरणीयम, धर्मात्मा पिताजी की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं। अच्छा, पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष हम वन में रहेंगे। राम जी वन में चले तो लक्ष्मण जी क्यों चले? लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया कि भवन भरत रिपुसूदन नाही राव वृद्धयति दुख मन माही। यहीं पर हमारे जीवन का सारा सर्वस्व छिपा हुआ है। जो बात हम अपने लिए अच्छी समझते हैं वो बात आपके लिए भी तो अच्छी होगी। रसगुल्ला हमें अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता होगा, बोलिए। मिर्च यदि हमको कड़वी लगती है तो आपको भी कड़वी लगेगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो जिस धर्म का पालन हम कर रहे हैं उसी धर्म पालन की बात आपको बता रहे हैं। राम जी ने बताया भवन भरत रिपुसूदन नाही राव वृद्ध यति दुख मन माए। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा होई अवध सब भांति अनाथा। लक्ष्मण जी ने कहा आप परमात्मा हैं, आप मनुष्य बन करके आए हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं और हम मानवीय मूल्यों की स्थापना करने नहीं आए। हम तो अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। जीव क्यों आया? अपना कल्याण। जीव का कल्याण संसार के व्यवहार से चलेगा क्या? बोलो। बचपन में जो माता पिता भाई बंधु जो हमको मिले थे कितने चले गए, कितने हैं, और जिनको बचपन में हम मिल रहे हैं उनके बुढ़ापे तक हम रहेंगे? बोलो। संसार का व्यवहार कब तक, कहां तक है? ये सामान्य धर्म है। आप शिक्षा दीजिए, लोग आपकी बात माने। माता पिता के साथ, भाई के साथ भाई को, मित्र के साथ मित्र को, पति के साथ पत्नी को, पत्नी के साथ पति को कैसे रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। संसार का व्यवहार आप सिखाइए। तो ये शरीर का धर्म है। आप बताइए, आप शरीर में भी परमात्मा है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं ना। महात्मा वाल्मीकि जी के शब्दों में कहना चाहेंगे, राम जी का शरीर पंच भौतिक नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरेउ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा।
तो आप तो मानवता का पाठ पढ़ा रहे हो, हमारा मानवता के पाठ से काम नहीं चलेगा। हम तो जीव हैं, आपके अंश हैं, अंश अंशी के बिना हो नहीं सकता। हमारा अस्तित्व ही आपसे है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। जिस शिक्षा को राम जी दे रहे हैं, लक्ष्मण जी ने उस शिक्षा को अस्वीकार कर दिया। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहाऊं स्वभाव नाथ पतियाऊ। मैं अपना स्वभाव कह रहा हूं, कहूं स्वभाव। स्वभाव आप जानते हैं, उसको कहते हैं जिसको छोड़ा न जा सके। अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। बोलिए, अब कितनी भी पूजा करके अग्नि को छूइए, का हमने पूजा की है तो अग्नि नहीं जलाएगी, ऐसी बात नहीं है। बोलो, करंट है वायर में, आप छुएंगे, कैसे धर्मात्मा हो उसका असर आपको पड़ेगा। बोलिए, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, बिच्छू बह रहा है, थल का प्राणी है, जल में है, किसी प्रकार से आ गया है, अब उसके प्राण चले जाएंगे। तो संत का स्वभाव है बचाना, उन्होंने बचाना चाहा, लेकिन उसका स्वभाव है डंक मारना, उसने डंक मार दिया। अब बचाने वाला हो चाहे कोई हो, अपने स्वभाव का काम उसने किया, डंक मार दिया। डंक मार दिया, पीड़ा हुई, छोड़ दिया, फिर बहने लगा। फिर सोचा बचा दो बेचारे को, फिर उसको बाहर फेंकना चाहा, फिर डंक मार दिया, बार बार डंक मारता रहा, बार बार वो बचाने का प्रयास करते रहे। अंत में पीड़ा असह्य हो उठी, उन्होंने कहा अब मैं असमर्थ हो गया हूँ, असमर्थ हो गया हूँ, अब छोड़ देता हूँ। तब तक फिर संत स्वभाव ने संत को बस बेबस कर दिया। इतना छोटा सा प्राणी ये अपना स्वभाव छोड़ नहीं रहा है, मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं? वो हाथ एकदम जैसे वो जो ऑपरेशन करते हैं तो शून्य करते हैं, उसकी ये दशा हो गई थी उसके बार बार डंक मारने से। संत ने कहा चलो अब ये अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता हूं, और पकड़ा उसको बाहर फेंक दिया। स्वभाव जिसे छोड़ा न जा सके, लक्ष्मण जी ने कहा मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव की बात करता हूं। इसमें सच्चाई है। कहूं स्वभाव नाथ पतिया हो, आप विश्वास करिए हमारी बात पर। मोरे समोई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने अपने स्वभाव की बात कही। मैं तो किसी को जानता ही नहीं, राम जी को साथ लेना पड़ा। जानकी जी ने भी यही बात कही, जानकी जी को भी साथ लेना पड़ा। कहा उनको तो लेकर के चले गए, बाकी हम सबको राम जी छोड़ गए यहाँ। तो पिताजी की एक आज्ञा का पालन राम जी ने किया, दूसरी आज्ञा का पालन आप करिए। तो भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरे, बचन अमिय जनो बोरी, देत उचित उत्तर सबही। सबको उचित उत्तर दिया। माता कौशल्या जी का भी उत्तर दिया। माता कौशल्या जी ने भी कहा था, पुत्र गुरु जी की बात आपने सुन ली, मंत्रिमंडल की बात आपने सुन ली, कीजिए गुरु आय सुअवसे, सचिव कहे कर जोरी।
गुरु जी की आज्ञा का पालन करिए। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। कौशल्याधर धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आए सो अहे। सबने एक स्वर से कह दिया। इसके बाद भरत जी ने जो कहा है, यहीं से प्रारंभ होता है भरत जी का चरित्र। और उन्होंने कहा, जिसको वियोग लोग विशोक वियोग विषम विष दागे। अब भरत जी का जो चरित्र है ये मंत्र है, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। आज अयोध्या वासियों के जीवन में प्रातः काल आया है, सूर्योदय आया है। चलत प्रात लगी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष वही के। उस मंत्र की बात, मंत्र सबीज सुनत जन जागे, है ना। अब से चले बन राम, भरत मंत्र भल कीन। भरत जी का चरित्र मंत्र है, जिसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही। तुम अवलंबन दीन। हम भी शोक समुद्र में, मृत्यु समुद्र में, भव समुद्र में डूब रहे हैं। अवलंब है भरत जी का चरित्र मंत्र, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम